हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। प्यारे बच्चों, 12th क्लास में यदि केमिस्ट्री में आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो किस स्ट्रेटजी से आपको पढ़ना है। देखिए, आज यदि आप छोड़ दो, आज है प्यारे बच्चों 24, फिर भी आपके पास 26 और 27 2 दिन का पूरा वक्त है, मतलब 48 घंटे तो आपके पास सेफ है। यानी मेरे कहने का मतलब ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यदि आज पेपर दे के आ रहे हैं, यदि जो आप बायोलॉजी के हैं, मैथ के हैं, तो आपके पास तो पूरा का आज भी आप खाली थे और कल भी रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, जो बायोलॉजी के बच्चे हैं वो तो आज थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि केमिस्ट्री में प्यारे बच्चों जो रेस्ट के लिए आप सोच रहे होंगे कि हम 2 घंटे या 3 घंटे रेस्ट कर लें, वो चीज़ छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी तक आपने जो भी सब्जेक्ट एग्जाम दिया प्यारे बच्चों वो अलग है, केमिस्ट्री में अलग है, क्योंकि केमिस्ट्री का एक लैंग्वेज ही अलग होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आप एक छोटा सा फार्मूला में 2 की जगह 3 भी लिख दिए तो आपके एक अंक कटने चांसेस पूरे हो जाते हैं। एक बार फिजिक्स में उतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा। तो और जैसे आपका 50% तो ऐसा सिलेबस है केमिस्ट्री में, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है, पूरा फार्मूला बेस्ड है। यदि आपसे फार्मूले नहीं बन पाएंगे तो आप अच्छे तरीके से अंक नहीं ला पाएंगे। तो पहली बात तो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपका मेन पार्ट रहने वाला है आपके अच्छे अंक लाने के लिए। 80 में 80 यदि आप लाना चाहते हैं तो आपको आज का मैं आपको होमवर्क बताता हूं प्यारे बच्चों। सबसे पहले आपको जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पोर्शन आने वाले हैं, तो आज आपको ऑब्जेक्टिव कंफर्म कर लेना है। केवल और केवल ऑब्जेक्टिव यदि आप आज कंप्लीट कर लेते हैं तो बहुत बड़ा काम कर लेते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों 28 नंबर ऑब्जेक्टिव आने वाला है, यानी 40% मायने रखता है। पूरे जितने भी 70 नंबर का, मान लीजिए 80 में कितना नंबर आएगा आपका, 70 नंबर का आएगा, तो 7 चौक 28, 70 नंबर में 28 नंबर तो ऑब्जेक्टिव बचा। कितना प्यारे बच्चों, 42 नंबर आना है फिर आपका क्वेश्चन। इसके बाद सेकेंड पॉइंट जो आता है वो रिएक्शन आता है। जैसे आपके नाम से रिएक्शन आते हैं, मैं क्वेश्चन दे दूंगा, जो बच्चे आज ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लेंगे वो क्वेश्चन करेंगे रिएक्शन पार्ट। रिएक्शन पार्ट में कुछ रिएक्शन में समझाऊंगा, कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप लोग कर लेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल पे प्यारे बच्चों आपको बताया कि हर टॉपिक पर वीडियो बनाया जा चुका है, हो सकता है आपको मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले, तो इस चीज पर मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, क्वेश्चन भी दे दूंगा, टेलीग्राम में कुछ शेयर कर दूंगा, वीडियोज महत्वपूर्ण वीडियोज में टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। कोशिश यही करूंगा कि मैक्सिमम वीडियो आपको दे सकूं। इसके बाद मेरे बच्चों अदर पार्ट का मतलब मैंने ये क्या रखा है यहाँ पे कि जो आपका जैसे मान लीजिए बहुलक चैप्टर हो गया, दैनिक जीवन में रसायन हो गया मेरे बच्चों, और आपका चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2, 3, 4, 5 इधर जो है ये बीच के ऑर्गेनिक को छोड़कर जो अदर चैप्टर है उनको फिर आपको बाद में करना है। इसका कारण क्यों बताता हूं। देखिए, जो आपका रिएक्शन पार्ट है आप पहले एक बार पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद मेरे बच्चों इसको आप छोड़ देंगे, क्योंकि कल का आपका रिएक्शन पार्ट रहेगा। इसके बाद जो आप अदर चैप्टर पढ़ेंगे उसको याद करके मतलब छोड़ देंगे तो भी वो भूलेगा नहीं उतना जल्दी। लेकिन जो आपको रिएक्शन पार्ट है वो 2 बार पढ़ना है। एक बार अभी पढ़ लेना है, 5 से 6 घंटे में तो नहीं हो पाएगा, लगभग 10 घंटे लगेंगे। तो रिएक्शन पार्ट में महत्वपूर्ण रिएक्शन आपको 10 घंटे पढ़ने प्यारे बच्चों। इसके बाद जो अदर चैप्टर है उसको बाद में पढ़ना है। फिर से आपको लास्ट नाइट में, जैसे मान लीजिए 28 को एग्जाम है, 27 की रात में जो आप शाम को पढ़ते हैं 6 से 10, उसमें फिर से आपको रिएक्शन पढ़ना पड़ेगा, और फिर ऑब्जेक्टिव यदि टाइम रहे तो ठीक है, नहीं तो ऑब्जेक्टिव आज ही पढ़ लेंगे। ऑब्जेक्टिव मेरे बच्चों याद रहता है, कुछ दिन तक याद रहता है, लेकिन रिएक्शन जो है, रिएक्शन 1-1 अंक 2-2 अंक के क्वेश्चन आने वाले, रिएक्शन भूलता है। और ऑब्जेक्टिव तो बिल्कुल हल्के में मत लेना। और दूसरी बात यह है मेरे बच्चों कि कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम केमिस्ट्री को अपने भाषा में लिख देंगे तो नंबर मिलेंगे। जी हाँ, देखो, केमिस्ट्री की भाषा अपने भाषा में लिखने का तरीका होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप अपनी भाषा में लिखो तो पूरा का पूरा देसी बोलचाल में लिख दो, ऐसा नहीं, खड़ी हिंदी में ही लिखना है और केमिस्ट्री के शब्दों का ही प्रयोग करना है। 2 कॉपी आप बुक के जैसे ना लिख पाओ तो चलेगा, 2 कॉपी आप बुक के जैसे ना लिख पाओ तो चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा अपना ही माध्यम मत लिख देना। जैसे परिभाषा जो डेफिनेशन हेनरी का नियम दिया भैया कि जो गैसों की विलेयता है द्रव पर उसे दाब के समानुपाती, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा कि गैसों की जो विलेयता है वो दाब के समानुपाती, जितना दाब लगाएंगे उतना गैस मिलेगा। अब आप अपने भाषा में इसको दूसरे अकॉर्डिंग लिख दो भैया तो नंबर कटेगा। तो कहने का मतलब मेरा ये कि अपना भी भाषा यूज करना है, लेकिन इतना भी यूज नहीं करना है कि केमिस्ट्री का शब्द ही वहां पे ना रहे। केमिस्ट्री के वर्ड अलग होते हैं प्यारे बच्चों, फिजिक्स के अलग होते हैं, हिंदी के अलग होते हैं, तो आप लिखते समय इन बातों को ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि सर ने तो बोला था कि अपने भाषा में लिखना है, कुछ भी लिख के आ जाओ, ये चीज। और हाँ, रिएक्शन में अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना, रिएक्शन में बिल्कुल नहीं लगाना प्यारे बच्चों। जो जैसे मान लीजिए हुंस डीकर अपक्रिया है, इसमें जो भाग पदार्थ लिया जा रहा है उसी भाग का हमको यूज करना है, ऐसा नहीं कि आप दूसरा कुछ ले लें। तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है
उसका मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की वीडियोस प्यारे बच्चों आपको क्रम से आना शुरू हो जाएंगे। 2 अंक वाले क्वेश्चन, 3 अंक वाले क्वेश्चन आपको टेलीग्राम में भी शेयर होगा, यूट्यूब पे तो मिल ही रहा है। तो प्लीज आप लोग बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाएं और अच्छे तरीके से तैयार करें। हम आपके लिए निरंतर कार्यरत हैं और हम आपके लिए निरंतर वीडियोज लास्ट 27 के नाइट में प्यारे बच्चों आपको वीडियो मिलेगा, मतलब 27 तक आपको रेगुलर में वीडियो दूंगा। इसलिए आप लोग बेहतर से बेहतर तैयारी करते रहें और मेरा यही उम्मीद है प्यारे बच्चों कि आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या होते हैं प्यारे बच्चों कि मैक्सिमम बच्चे केमिस्ट्री में कम ही अंक लाते हैं। जो मैथ वाले चाहे साइंस वाले कोई भी हो, फिजिक्स से भी कम, बायोलॉजी से भी कम केमिस्ट्री में अंक आता है, क्योंकि केमिस्ट्री को हल्के में ले लेते हैं। केमिस्ट्री में सोचते हैं हम मोस्ट रट लेंगे चले जाएंगे, तो ऐसा मत सोचना। केमिस्ट्री प्यारे बच्चों दिन में वफा रात में सफा, दिन में आप पढ़ोगे रात में सफा हो जाता है। और मैं जितने भी क्वेश्चन दूंगा करें, आप अपने क्वेश्चन का भी यूज करें, जो आपके अकॉर्डिंग अच्छा क्वेश्चन लगे उसे भी पढ़ें। ये मैं नहीं कहता हूं कि मैं पूरा का पूरा 70 में 70 या 80 में 80, 80 में आएगा, नहीं 70 अंक आएगा, 70 में 70 आपका मेरा बताया हुआ फंस जाएगा। फिर बच्चों मेरा एक दायित्व तो होता है कि आपको मैं बताऊं, आप लोग यदि अभी तक कुछ नहीं पढ़े तो इतना जरूर पढ़ लें, इनको तो क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ी बात आ रही है क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक में प्यारे बच्चों चांसेस 50% से ज्यादा हो नहीं रहे हैं। तो क्वेश्चन ऐसे बच्चे जो बिल्कुल कुछ नहीं पढ़े तो वो केवल क्वेश्चन बैंक पढ़ लें तो क्वेश्चन बैंक से पास हो जाएंगे। लेकिन जो भैया कुछ भी नहीं पढ़ा है उसके लिए क्वेश्चन बैंक लो, लेकिन जो अच्छा परसेंटेज लाना चाहता है 90% चाहिए उसको, 70 में आपका 65 अंक आना चाहिए केमिस्ट्री में, तो उसको भाई साहब सब कुछ यूज करना चाहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन तो परीक्षा बोर्ड से आ रहे हैं, पर परीक्षा बोर्ड आप उठा लो, परीक्षा बोर्ड आपका 70 अंक का में से प्यारे बच्चों 55-60 के आसपास अंक आ ही जाएगा, परीक्षा बोर्ड यदि आप पढ़ रहे हो तो। और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं दे ही रहा हूं, जिसमें से जैसे फिजिक्स में प्यारे बच्चों 42 नंबर के प्रश्न में 29 नंबर का प्रश्न मैं बताया था, केवल आप 42 में से 6 अंक तो आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो मैंने पहले भी बताया था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। और जो आपका चैप्टर है प्यारे बच्चों 2 यहाँ पे बिलियन, और जो आपका प्यारे बच्चों चैप्टर 4 है, यहां से अंकी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। तो मैं अंकी क्वेश्चन के भी कम से कम 10 से 15 अंकी क्वेश्चन करा दूंगा, बिल्कुल आप चिंता नहीं करें। लेकिन अंकी क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों ज्यादा फोकस भी नहीं करना है। अंकी क्वेश्चन पर क्यों फोकस नहीं करना है? क्योंकि यदि जो बच्चा पढ़ा है पहले से उसी से अंकी क्वेश्चन बनेगा। आप सोचो कि एक दिन में हम पढ़ के चल जाएं, हो सकता है जो मैं बताऊं वही आ जाए, हो सकता है ना आए, इसलिए जो मैं बताऊंगा उसे पढ़ लेना, मेथड पढ़ लेना, फार्मूले तैयार कर लो। फार्मूले यदि आपसे बनेंगे तो डेफिनेट रूप से आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। प्लीज बस यही बताना था आप लोगों को कि आप कुछ क्या क्या सावधानियां बरतनी है बेहतरीन ढंग से, और आपको एक दिन का स्ट्रेटजी पर बच्चों की आप लोग कैसे पढ़ाई करें। आप लोगों से यही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर से बेहतर आप पढ़ाई शुरू कर देंगे, टाइम लॉस नहीं करेंगे, ना तो आप अपना टाइम व्यतीत करेंगे कि अभी हम बिल्कुल खाली नहीं हुए थे, अभी थोड़ा पेपर देके आए, रेस्ट करेंगे। अभी से मेहनत करना शुरू कर दो, लग जाओ बेहतरीन ढंग से, 1 आध घंटे आराम करके बेहतरीन रूप से आप पढ़ाई करो और रटने की कोशिश नहीं करना। जो भी टॉपिक है उसको समझना, अच्छा आ जाएगा। बिल्कुल प्रेशर में मत लेना, केमिस्ट्री में जितना आप प्रेशर लोगे उतना आपसे भूलेगा। यदि आप प्रेशर लेकर पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल भूल जाएगा, इसलिए प्रेशर भी नहीं लेना, अच्छे तरीके से पढ़ते जाओ। वीडियो पसंद आए लाइक करना, शेयर करना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।